अयोध्या में एक कीर्तनीय बाबा थे, सियाराम बाबा। मानव निर्मित छाया में नहीं जाते थे। एक आम वृक्ष के नीचे रहकर भजन करते हैं। लगभग 3 घंटे विश्राम करते थे और बाकी समय श्री सीताराम नाम का जाप व कीर्तन करते। उनको नींद में खर्राटे लेने की आदत थी। धीरे धीरे वे खर्राटे बड़े जोर के होने लगे। एक दिन पेड़ को टिककर विश्राम कर रहे थे कि अचानक पीछे धड़ाम से गिरे। उठकर देखा तो वृक्ष था ही नहीं। बाबा जी सोचने लगे, इतना विशाल वृक्ष कहाँ गया। उसी समय सामने एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। बाबा ने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं। उन महात्मा ने कहा कि हम हजारों साल से धाम में इस वृक्ष के स्वरूप में रहकर भजन करते हैं। बाबा ने पूछा, मानव शरीर धारण करने का सामर्थ्य होने पर भी वृक्ष के रूप में भजन किस कारण से? सिद्ध महात्मा बोले, मानव शरीर में शरीर संसार का धर्म कभी किसी से चर्चा बातचीत में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। बाबा ने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सिद्ध महात्मा बोले कि तुम हमें नाम श्रवण कराते हो, इससे हम तुम पर प्रसन्न हैं, परंतु इन दिनों खर्राटे बड़ी जोर के लगाते हो, हमको भजन में बाधा होती है। बाबा बोले, नींद में शरीर क्या करता है इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। आप ही अपनी ओर से कृपा करके इन खर्राटों से मुक्ति दिलाएं। सिद्ध महात्मा बोले, अब तुम चिंता नहीं करना, निंद्रा देवी तुम्हारे पास आएंगी नहीं, अब हर समय भजन करते रहना। ऐसा कहकर बाबा पुनः अपने वृक्ष रूप में आ गए। सियाराम बाबा को उस दिन के बाद कभी नींद नहीं आई। व्रतश्वेत पूंछड़ी में श्री गौर गोविंदास बाबा जी एक कुटी बनाकर भजन करते थे। उनके साथ उनके एक सेवक लाडली दास बाबा और कुटी के बाहर बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा निवास करते थे। वृक्ष छोटा और रूखा सूखा था। बाबा नित्य प्रति उस वृक्ष को जल देने जाते और प्रणाम करते। दोनों में कई बार सत्संग भी होता था। प्रथम बार जब उस वृक्ष को फल आए तो उस महात्मा ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे सींच कर बड़ा किया है और फलदार बनाया है, तो मेरी एक विनती है कि इन फलों को ब्रज के संतों के पास पहुंचा देना। वे इन फलों को ठाकुर सेवा में लगाएंगे। श्री गौर गोविंदास बाबा ने ऐसा ही किया। एक बार किसी ने उस वृक्ष पर धोती सुखाने के लिए डाल दी। महात्मा ने गौर गोविंदास को सपने में कहा, मेरे ऊपर किसी को कपड़े सुखाने मत दिया करो, भजन में विघ्न बढ़ता है। जब मलुक पीठ में एक और फाटक बनाने की बात चली तो बीच में एक विशाल नीम का पेड़ था। लोगों ने वर्तमान पीठेश्वर से कहा कि इस वृक्ष को हटाना पड़ेगा, या तो इस वृक्ष को काट दिया जाए या दवाई डालकर सुखा दिया जाए। वर्तमान पीठेश्वर के मन में वृंदावन के सभी जीवों के प्रति पूज्य भाव है। उनके मन के बात को यह पीड़ा पहुंचने लगी। उन्होंने सबको घर भेजते हुए कहा कि कल विचार करेंगे। उन्होंने उस वृक्ष को प्रणाम करके कहा कि आप जो भी महात्मा या सखी चरी हैं, आपको पीड़ा होने से अपराध बनेगा। आपसे विनती है कि आप स्वतः ही किसी अन्य स्थान पर भजन करें। अगली सुबह ही वह हरा भरा पेड़ पूरा सूख चुका था। उसके पत्ते झड़ गए थे और उसकी मोटी सी टहनी भी बहुत पतली हो चुकी थी।